नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित और 16 गोटे के जान गेल। रवि दिन 1669 संक्रमित बढ़ल। कोरोना वायरस संक्रमित सिरहा कल्याणपुर के स्वास्थ्य शाखा संयोजक गौरीशंकर देव के इलाजक क्रम में मृत्यु। कोनो हालत में पार्टी नहीं फुटबाक नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलक दावी। आंतरिक राजस्व विभाग द्वारा उत्कृष्ट करदाता घोषणा। सबसे बेसी कर तिरवला में सूर्य नेपाल कंपनी। व्यक्तिगत दिश उद्योगी विजय बहादुर शाह। विश्व में कोरोना वायरस मृतक की संख्या 14 लाख के नजदीक। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 16 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1321 पहुंचल अछि। देश भर थप 1669 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 1669 गोटे थपल गेल अछि। नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 2,20,308 पहुंचल अछि। संक्रमित में से काठमांडू उपत्यका में 957 जना रहल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या 19,963 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 5,699 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से नीक भेनिहार के संख्या हाल धरि 1,99,024 पहुंचल अछि। 75 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1669 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 733, भक्तपुरमा 53, ललितपुरमा 131 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 957 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 686 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 26, प्रदेश 2 मा 40, बागमती प्रदेश में 247, गण्डकी प्रदेश में 93, लुम्बिनी प्रदेश में 38, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 242। एहि बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 4 लैब के 24 घंटे स्पष्टीकरण दिलक है। मंत्रालय के प्रवक्ता जागेश्वर गौतम नेगेटिव रिपोर्ट आयल नमूना 1 महीना तक आ पॉजिटिव आयल नमूना 3 महीना तक भंडारण क राख के निर्णय पालना नहीं केने कहत 4 लैब के स्पष्टीकरण पूछल गेल बतौलनि अछि। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूलाई कोभिड-19 परीक्षण गर्न लिएका सबै नमूनाहरू नेगेटिभको हकमा 1 महीना र पोजिटिभको हकमा 3 महीना स्टोर गरी राख्नुपर्ने। सो अनुसार नगरेको पाइएका स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, सूर्य हेल्थ केयर र हाम्स हस्पिटललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। प्रवक्ता गौतम के अनुसार स्टार हॉस्पिटल, सेंट्रल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, सीरिया हेल्थ केयर आ हैम्स अस्पताल के स्पष्टीकरण पूछल गेल अछि। ई अस्पताल में पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आयल व्यक्ति के हांगकांग, दुबई आ जापान पहुंचला बाद ओहि देश में पॉजिटिव आयल कहत पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्राचार केने छल। मंत्रालय के पत्र अयला बाद स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्देशक के नेतृत्व में छानबीन समिति गठन कयल गेल छल। समिति से देल गेल प्रतिवेदन के आधार में ओहि अस्पताल सबके स्पष्टीकरण पूछल गेल प्रवक्ता गौतम जानकारी देलनि। तहिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय विदेश से आवे वाला 14 दिन क्वारेंटाइन में रख के व्यवस्था कर सिफारिश कयलनि अछि। 14 दिन के समय भीतर कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण देखल गेल बाद मात्र परीक्षण के व्यवस्था कर कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के मंत्रालय सिफारिश कयलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रवि दिन सिरहा में जनस्वास्थ्य अधिकृत के जान गेल अछि। सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा संयोजक 50 वर्ष गौरीशंकर देव के उपचार के क्रम में विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कॉलेज में जान गेल अछि। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका वार्ड 2 निवासी जनस्वास्थ्य अधिकृत देव के करीब 2 सप्ताह पहिने कोरोना पुष्टि भेला बाद उपचार के लेल विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल।
प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 35 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 16, सप्तरी में 5, धनुषा में 4, बारा में 3, महोत्तरी में 1 आ अन्य जिला के 6 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,479 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 190 जना के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 36, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सरलाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 44 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। तहिना प्रदेश 2 में 15,476 जना संक्रमण से मुक्त एखन धरि भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,38,146 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 670 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के निःशुल्क पीसीआर परीक्षण के लेल काठमांडू महानगरपालिका स्वाब संकलन के काज शुरू केलक अछि। महानगर भीतर रहल अशक्त, असहाय आ ज्येष्ठ नागरिक के पीसीआर परीक्षण के लेल मोबाइल वैन मार्फत स्वाब संकलन शुरू कयल गेल अछि। चाहियो क स्वाब संकलन केंद्र में जा नहीं सकय वाला अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक के मोबाइल वैन मार्फत स्वाब संकलन के काज शुरू कयल गेल। महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य बतौलनि, सरकार से घोषणा कयल गेल अनुसार लक्षित समूह के निःशुल्क परीक्षण करय के उल्लेख करैत ओ परीक्षण अपने कर सकय वाला के क्षमता भेल अनुसार शुल्क तीरे क परीक्षण कराबऽ आग्रह कयलनि। ज्येष्ठ नागरिकहरू जो घरबाट विभिन्न कारणले विभिन्न दीर्घ रोगीहरू घरबाट चाहेर पनि हाम्रो स्वाब कलेक्सन सेन्टरसम्म आउन सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वाब कलेक्सनमा विशेष यसले सहयोग पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र अहिले कलेक्सन र प्रविधि मैत्री बन्यो भनेर हामीले कोरोना हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा मूल कुरा भनेको सरकारको तर्फबाट हामी लागिरहेका छौँ, तर स्थानीय व्यक्तिहरू, स्थानीय समुदाय पनि नलाग्ने भयो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। काठमांडू महानगरपालिका परीक्षण के दायरा पैघ बनबैत तैयारी के साथ आगा बढ़ि रहल कहैत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल आ लक्षण देखऽ वाला के मात्र पीसीआर टेस्ट करऽ मेयर साक्य आग्रह कयलनि। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान महानगरपालिका के परीक्षण के लेल एकटा मोबाइल वैन हस्तांतरण केलक अछि। ओहि मोबाइल वैन से स्वाब संकलन कयल रहल ओ बतौलनि अछि। बारा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक प्रहरी के जान गेल अछि। जानगेनिहार में परसा के खोसराहा प्रहरी चौकी में कार्यरत बारा के कलैया उप महानगरपालिका 1 रहनिहार 27 वर्षक राजकिशोर शाह रहल अछि। महागढ़ीमाई नगरपालिका 8 ओलगाभा स्थित थलही पुल नजदीक के लंगडाचो से बरियारपुर तरफ जा रहल ना 62 पर 3 से 67 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ दुर्घटना भेला से शाह के जान गेल बारा प्रहरी जनौलक अछि। दोसर घायल संजय प्रसाद यादव के उपचार भ रहल अछि। धादिंग के गजुरी में कार आ टिपर ठकरेला से एक जना के जान गेल अछि। रवि दिन गजुरी नगरपालिका वार्ड 5 में कार आ टिपर ठकरेला से कार में सवार त्रिपुरा सुंदरी गांवपालिका के वार्ड 1 के 24 वर्षक दीपेश केसी के जान गेल अछि। मुगलिन से काठमांडू तरफ जा रहल बादू 2356 नंबर के कार आ विपरीत दिशा से जा रहल बा 4 ख 8143 नंबर के टिपर ठकरायल छल। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी के प्रमुख युवराज खटका दुर्घटना में 3 जना घायल भेल जानकारी देलनि। दांग शांतिनगर नगरपालिका वार्ड 9 के 38 वर्षक वर्षा केसी आ काठमांडू कलंकी निवासी सुधीर सुवेदी गंभीर घायल भेल अछि। एक जना के सामान्य अवस्था अछि। घायल के गजुरी अस्पताल में सामान्य उपचार बाद काठमांडू ट्रॉमा सेंटर पठाओल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश इंचार्ज भीम रावल कोनो भी हालत में पार्टी नहीं फूटत बतौलनि अछि। कैलाली में पत्रकार सब संग बातचीत करैत नेता रावल अध्यक्ष द्वय के अंतर विरोध के कारण पार्टी नहीं फूटत बतौलनि अछि। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहल नेता रावल सरकार परिवर्तन होबऽ सकबाक संकेत देलनि। ओ प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दुनू जना पार्टी फुटाबऽ के योजना समेत नहीं रखने उल्लेख करैत पार्टी कोनो भी हालत में नहीं फूटत बतौलनि अछि। नेता रावल अध्यक्ष द्वय अपन अपन धारणा आ विचार प्रतिवेदन के रूप में बैठक में प्रस्तुत करऽ के निर्णय केने बढ़िया बात रहल बतौलनि अछि। कोनो भी सैद्धांतिक आ नीतिगत मतभेद नहीं भ कार्यशैली, विधि आ विधान के विषय में मात्र बहस चलि रहला से ओकरा पार्टी फूटऽ के संभावना के नजर से नहीं देखऽ नेता रावल बतौलनि। बाटो तय गरेको छैन। यो जुन 13 गते 18 गते र 25 गतेको बैठकबाट कि फुट्ला कि जुट्ला, अब यो त कि सेतो कि अँध्यारो होला कि उज्यालो होला भन्ने जस्तो हो। त्यो सामान्य भनाइ भयो। तर मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि जब हामी
या नेतृत्वले अध्यक्षद्वयले अब हामी आफ्ना विचारहरूलाई प्रतिवेदनको रूपमा भन्नुहोस् या आफ्नो धारणाको रूपमा हामी बैठकमा पेश गर्छौँ, बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ भने त्यो त राम्रो कुरा पनि फुट्नुपर्ने के कारण? अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुनै सैद्धान्तिक नीतिगत मतभेद नभएको हुनाले कतिपय कार्यशैलीसँग सम्बन्धित, पार्टीको विधि प्रणालीसँग सम्बन्धित, पार्टीको विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक नीतिगत कुराहरू भएको हुनाले ती बैठकहरूमा पार्टी फुट्ने भन्ने म सन्दर्भै दिँदिनँ। हो, बहस हुनसक्छ। अब बहस हुँदाखेरि जुनसुकै यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, बहस र छलफल भयो भने कुनै कुराको औचित्य प्रमाणित भएन र अर्को कुराको औचित्य प्रमाणित भएपछि जुन कुराको औचित्य प्रमाणित हुन्छ त्यो कुरा स्थापित हुन्छ, औचित्य प्रमाणित नभएको कुरा विस्थापित हुन्छ। यो त राजनीतिमा सामान्य कुरा हो। मेरो आफ्नो काम गर्ने मानिसहरूले हल्ला गर्यो भन्ने मैले सुनेँ। वो बीतल भादो 26 गते के स्थायी कमिटी बैठक से संघीय प्रदेश सरकार हेरफेर कर के निर्णय भेल उल्लेख करत ओहि के कार्यान्वयन होब आवश्यक रहल बतौलन। पार्टी विधि पद्धति आ जनता के चाहना अनुसार चल नहीं सकला से पार्टी भीतर अंतर विरोध बढ़ रहल नेता रावल के कहब अछि। ओ पार्टी अध्यक्ष सब विधि आ प्रणाली अनुसार चल सेहो आग्रह कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवन के पूर्वी चितवन के राप्ती नगरपालिका में शनि दिन भेल घटना प्रति खेद व्यक्त कयलक अछि। पार्टी से रवि दिन जारी कयल गेल विज्ञप्ति में स्थायी कमिटी सदस्य एवं चितवन क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेंद्र प्रसाद पांडे उपस्थित कार्यक्रम में हो हल्ला भेल घटना के छानबीन कर मांग कयल गेल अछि। पार्टी अध्यक्ष यम बहादुर परियार आ सचिव कृष्ण भक्त पोखरेल से हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में राप्ती नगर कमिटी के तेसर बैठक में पांडे से संबोधन कर के अवस्था में कमिटी में नहीं रहल व्यक्ति सब हो हल्ला केने आ बैठक भाड़ा चाहने बताओल गेल अछि। सरकार बलात्कार में संलग्न आ घटना में मिलापत्र कराबला के कानून के दायरा में अनबाक किछ एन संशोधन कर अध्यादेश अनलक अछि। आई बैसल मंत्रिपरिषद से यौन हिंसा विरुद्ध के एन सब के संशोधन कर अध्यादेश आनल गेल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शिव माया तुंगवा हाम्फे एखन समाज में व्यापक रूप में यौनजन्य घटना सब भ रहलो पर मौजूदा कानून अपर्याप्त आ संशोधनीय रहल बतौलनि अछि। मंत्री तुंगवा हाम्फे के अनुसार बलात्कार के घटना में संलग्न सब के हक में कैद सजाए में व्यापक परिवर्तन कयल गेल अछि। विगत में रहल 10 वर्ष से नीचा आ 70 वर्ष से ऊपर के प्रावधान के यथावत रखैत 14 से 16 वर्ष तक के बालिका सबके ऊपर यौनजन्य हिंसा भेल में 12 से 16 वर्ष तक के कैद सजाए व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। विगत में ई 12 से 14 वर्ष छल। हिंसा गर्यो भने त्यस्ता कसुर ठरेको कसुरदारलाई 12 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म कैद गर्ने भनेर त्यो प्रस्ताव अथवा त्यो अध्यादेशमा हामीले समावेश गरेका छौँ। अर्को 18 वर्षदेखि 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका कुनै व्यक्तिमाथि यौनजन्य हिंसा भयो भने अहिलेको हाम्रो कानुनमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो, तर त्यसलाई हामीले संशोधन गरेर 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले प्रस्ताव गरेको अवस्था छ। र अर्को 18 वर्षदेखि माथिका कुनै पनि व्यक्तिहरूमाथि त्यस्ता बलात्कारका घटनाहरू जबरजस्तीकरणीका घटनाहरू घट्यो भने कसुरदार ठरिएको अवस्थामा अहिलेको हाम्रो ऐनमा चाहिँ 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद गरिनेछ भन्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गरेर 7 को ठाउँमा 10 राखेर 10 को ठाउँमा 12 अर्थात् 18 वर्षदेखि माथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि अथवा महिलामाथि त्यस्ता यौनजन्य हिंसा भयो भने 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। र यसले पनि केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ र अहिले जति पनि बाहिरहरू कुराहरू उठिरहेका छ र महिलाहरूको बीचमा पुरुषहरूको बीचमा समाजमा यो यौनजन्य घटनाहरू घट्दाखेरि जुन विभिन्न ठाउँमा घटनाहरू घटिरहेको छ त्यस्ता दंड सजाए बेसी होते में मात्र अपराध पूर्ण रूप से नियंत्रण में आब नहीं सक अवस्था भेला पर न्यूनीकरण क सकबाको बतौलनि। सरकार एहन घटना में मिलापत्र कराबला के सेहो सजाए के दायरा में आनि रहल अछि। बलात्कार के घटना सब में मिलापत्र क गुपचुप राख पीड़क से पीड़ित के विभिन्न प्रलोभन में पारऽ वाला सजाए के व्यवस्था कयल गेल ओ बतौलनि अछि। बलात्कार घटना में कोनो भी हालत में मेल मिलाप कर नहीं पाओत कर जका संशोधन कयल गेल ओ बतौलनि अछि। पक्षलाई प्रभावमा पारेर र उसको आफन्तलाई प्रभावमा पारेर उजुरी गर्न जान नजाऊ, उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्म पुर्याउने खालका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यस्ता खालका घटनाहरू नघटोस्, त्यस्तो नहोस् र कम्तीमा नै पीडित पक्ष चाहिँ त्यो आफ्नो मैले न्याय पाऊँ भन्ने ठाउँमा त्यो क्षेत्रसम्म त्यो ठाउँसम्म उजुरीसम्म गर्न पाउन् र उनीहरूले न्याय पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ मेलमिलाप गराउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न है।
भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले समेटेका छौँ। अब यस्ता मेलमिलाप गराउनको निम्ति त्यस्ता खालको दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अब गर्न हुँदैन त भन्यो, र गर्न हुँदैन भने के हुने त भन्ने सन्दर्भमा त्यो दण्ड सजायको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र यदि त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिहरू छ भने त्यस्तोलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको नयाँ यो मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने सन्दर्भमा यसरी जोडेका छौँ। यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063मा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो मुद्दाहरू चल्यो भने मतलब मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेको अवस्था छ भने सरकार से ज्येष्ठ नागरिक संबंधी एन 2073 से परिमार्जन कयल गेल अछि। एन में ज्येष्ठ नागरिक के मुद्दा चलल में ओकर उमेर कसूर देख कऽ 25 से 75% सजाय छूट देबाक आ कैद मिन्हा करऽ के प्रावधान छल। आब एहन कानून के हटाओल गेल अछि। ज्येष्ठ नागरिक से 18 वर्ष नीचा उमेर के बालिका के बलात्कार कयल गेला पर बलात्कार प्रयास केला में आजीवन कारावास के व्यवस्था करऽ के व्यवस्था आनल गेल। मंत्री तुंगवा हाम्फे जानकारी देलनि अछि। कक्षा 12 के परीक्षा के लिए आवश्यक संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौलक अछि। सब विद्यालय में उत्तर पुस्तिका पहुंचाओल गेल, प्रश्न पत्र तैयार कयल गेल, केंद्राध्यक्ष के तालीम देल गेल, स्वास्थ्य मापदंड अनुसार परीक्षा मापदंड तैयार कर सहित संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा अरियाल जानकारी देलनि अछि। कक्षा 12 के परीक्षा परसू मंगल दिन से शुरू भ रहल अछि। बोर्ड किछ परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र पठा चुकल अछि। तहिना नजीक के परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा संचालन होबे से आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र पठाबऽ के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। उनके अनुसार विद्यार्थी के चाहना अनुसार होम सेंटर में परीक्षा संचालन हैत। कोरोना संक्रमण भेल आ परीक्षा में बैसऽ नहीं सकल परीक्षार्थी के दोसर परीक्षा संचालन कयल जायत। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल सेहो परीक्षा में बैस सकबाक विद्यार्थी के लेल अलगे स्थान के व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड से परीक्षा संचालन हो वाला विद्यालय के प्रधानाध्यापक आ कर्मचारी के परीक्षा केना संचालन करऽ विषय में वर्चुअल रूप में अभिमुखीकरण के काम सेहो कयल जा रहल अछि। एहि बेर परीक्षार्थी के लेल 40 अंक के लिखित परीक्षा हैत। 40 अंक कक्षा 11 के पढ़ाई के आधार में प्रदान कयल जायत। 20 अंक स्कूल अपने मूल्यांकन कऽ देत। परीक्षा में 4,32,500 परीक्षार्थी सहभागी हैत। कोरोना संक्रमण कायमे रहलो पर भौतिक दूरी कायम कऽ परीक्षा लेल जायत। बीतल बैसाख 8 गते से संचालन हो वाला परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कयल गेल छल। मंगसिर 9 गते से शुरू हो वाला परीक्षा 16 गते धरि चलत। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एहि बेर के जाड़ के मौसम के लेल ढलकेबर मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत 250 मेगावाट बिजली आयात करऽ भारत स्वीकृति देने जानकारी करौलक अछि। प्राधिकरण के कायमुकाम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य ढलकेबर मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत 250 मेगावाट तक बिजली आयात करऽ भारत स्वीकृति देने बतौलनि अछि। साक्य नियमित आयात भ रहलो पर बेसी विद्युत आयात करऽ के अवस्था आयल में समझौता स्वीकृत कयल गेल बतौलनि अछि। भर्खरै हिजो मात्रै भएको छ। भारतले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ, हामीलाई निर्यात गर्नलाई स्वीकृति दिएको छ र त्यहाँबाट 250 मेगावाट आइसके पछाडि बाँकी केही कुसाकटैया र टनकपुरबाट हामीले जुन अहिले पनि लिन्छौँ र पछि पनि पूर्व पश्चिममा चाहिँ त्यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेर हाम्रो यो जाडो महिनाको चाहिँ ऊर्जाको डिमान्ड पुरा हुन्छ। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। त्यसमा आवश्यक पर्दाखेरि कुसाकटाईबाट बढी पनि लिन सकिन्छ र टनकपुर पनि लिन सकिन्छ, रक्सौल परवानीपुरबाट पनि लिन सकिन्छ। यो चुनौती अब यही वैशाखदेखि सुरु हुँदैछ र प्राधिकरणका लागि अब यो चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती हो। प्राधिकरणको लागि हो र प्राधिकरण सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि नै चुनौती हो कि हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौँ ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा। त्यो लगानी गरेर त्यसबाट बिजुली निस्केका बिजुली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ र खोलामा बगाउनु पर्यो भने देशको लागि आर्थिक अर्थतन्त्रको लागि एउटा घाटा हुन्छ। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरण सँगसँगै अरू धेरै संस्थाहरूलाई त्यसमा चाहिँ असर पर्छ। र त्यसको लागि अब तत्काल हामीले एउटा त खपत बढाउने हो। खपत भनेको यसरी छुट्टै बढ्दैन। यसमा सप्रेस डिमान्डहरू छन् भने तिनीहरूलाई खोजेर सहजीकरण गरेर सकेसम्म बढाउने हो। त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले ई स्वीकृति 2021 तक के लेल मात्र रहल अछि। ओहि समय तक नेपाल अपने बिजली उत्पादन करऽ सक्षम भेला से आयात करऽ के अवस्था के अंत हेबाक कायमुकाम कार्यकारी निर्देशक साक्य बतौलनि। विद्युत खपत बढ़ाबऽ के लेल प्राधिकरण एखने से योजनाबद्ध रूप में काज आगाँ बढ़ा चुकल साक्य बतौलनि अछि। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी कर प्रशासन में सुधार भेला से कर कानून के परिपालना आ कर तीरऽ वाला के भावना विकास होइत गेल बतौलनि अछि।
9 राष्ट्रीय कर दिवस 2077 के अवसर में रवि दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव पूरा सैनी कर प्रशासन में भेल सुधार से कर कानून के पालना होबे के साथे नागरिक में कर तिरह के भावना विकास होइत गेल बतौलनि। कर प्रणाली के संयंत्र में निजी क्षेत्र से अपेक्षा अनुसार के सहयोग प्राप्त भेल बतौलनि। ऐसा कर प्रशासन के आंतरिक कारोबार में आधारित कर प्रणाली तरफ उन्मुख बनाव सहज भेल बतौलनि। 450 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने कम्प्लायन्समा कर कानुनको परिपालन गर्ने कुरा, कर तिर्नै हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो, यो गौरवको विषय हो भन्ने भावना जागृति धेरै नै विकास भएको छ। र यी क्षेत्रबाट यो हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीको रिफर्ममा यी क्षेत्रबाट ठुलो सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। कर प्रणालीको सुधार गर्ने कुरा, कर सङ्कलन गर्ने विषय र नेपाल सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी सङ्गठनहरू, खास गरी एफएनसिसिआई, चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घ लगायतका अरू विभिन्न वस्तुगत व्यापार सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। यो सहयोगको लागि पनि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई विभाग हाल देशभर 84टा कार्यालय मार्फत आंतरिक राजस्व संबंधी सेवा प्रवाह कयल जा रहल बतौलक। एहि बीच आंतरिक राजस्व विभाग 9 राष्ट्रीय कर दिवस के अवसर में उत्कृष्ट करदाता घोषणा कयलक। आर्थिक वर्ष 75-76 में सबसे बेसी कर तिरह वाला 15 करदाता मध्य सूर्य नेपाल कंपनी पहिल भेल। आयकर तरफ आर्थिक वर्ष 75-76 आ मूल्य अभिवृद्धि कर तरफ आर्थिक वर्ष 76-77 के आधार मान क सूची निकालल गेल। एहि वर्ष व्यक्तिगत आयकर तरफ सबसे बेसी कर तिरह वाला उद्योगी विजय बहादुर शाह रहल। शाह जावला खेल ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक रहल। निर्यातकर्ता में से सबसे बेसी आयकर तिरह वाला कंपनी डाबर नेपाल बनल। तहिना बेसी आयकर तिरह वाला विशेष उद्योग के रूप में हिमाल पावर कंपनी उत्कृष्ट घोषित कयल गेल। डाबर नेपाल प्रणाली सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने विशेष उद्योग हिमाल पावर लिमिटेड, कृषि एवं पशुपक्षी जन्य उद्योग मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता अन्नपूर्ण एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रणाली, सहकारी तथा लघु वित्त मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बैंक वित्तीय संस्था मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता नबिल बैंक लिमिटेड, बीमा व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता नेपाल पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड, शिक्षा सेवा मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुप नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, विप्रेषणको कारोबार गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता आईएमई लिमिटेड, व्यापार व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रणाली, पर्यटन व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करदाताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, आराकाहरूको कार्यक्षेत्रभित्रबाट सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता कृषि एवं पशुपक्षी उद्योग में से सबसे बेसी आयकर तिरह वाला करदाता अन्नपूर्ण एग्रो इंडस्ट्रीज घोषित कयल गेल। पर्यटन व्यवसाय में से सबसे बेसी आयकर तिरह वाला कंपनी तारागाउँ रिजेंसी होटल्स लिमिटेड आ विप्रेषण के कारोबार कर वाला कंपनी में से सबसे बेसी आयकर आईएमई लिमिटेड के घोषित कयल गेल। बैंक तथा वित्तीय संस्था में बेसी आयकर तिरह वाला में नबिल बैंक रहल। विभाग के अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 में लगभग 12 लाख करदाता थप भ कुल करदाता के संख्या 35,76,000 से बेसी पहुंचल। सरकार हरेक वर्ष के मंगसिर 1 में राष्ट्रीय कर दिवस के रूप में मनबैत। एहि दिवस के अवसर में पिछला आर्थिक वर्ष में बेसी कर तिरह वाला विभिन्न विधा के करदाता के सम्मान करैत। लेकिन एहि वर्ष कोविड-19 संक्रमण के बढ़े जोखिम के कारण कर दिवस विशेष सप्ताह समापन समारोह में उत्कृष्ट करदाता के नाम मात्र सार्वजनिक कयल गेल। रवि दिन सार्वजनिक भेल उत्कृष्ट करदाता के विशेष समारोह बीच सम्मान कयल गेल विभाग जनौलक। राष्ट्रीय वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
काठ कटान ओसार पोसार आ बिक्री वितरण तत्काल खुला कर सरकार संग मांग केलक अछि। साल बाहेक के काठ मात्र खुलौने सरकारी निर्णय से 1,40,00,000 से बेसी उपभोक्ता अपन घर गोठ बनाबऽ से वंचित भेल कहैत महासंघ एहन मांग केलक अछि। देश भर के 22,266 सामुदायिक वन व्यवस्थापन कऽ रहल 29 लाख घर धुरी आ 1,40,00,000 उपभोक्ता अपन दैनिक काज से वंचित भेल महासंघ के कहब अछि। सामुदायिक वन से स्थानीय गरीब विपन्न वर्ग के समेत सहयोग रोकल गेला से आ पाबनि तिहार के समय में दिक्कत भेल महासंघ के अध्यक्ष भारती पाठक बतौलिन्। खारेज गरेर वन व्यवस्थापनको अरू नै वन सम्वर्धन प्रणालीका कुराहरू सामुदायिक वनको कार्ययोजनाभित्र उत्पादन बढाउने एउटा विधि र प्रक्रिया राखेर सबैको सहभागिता, त्यहाँ महिला छन्, त्यहाँ गरिब छन्, त्यहाँ विपन्न छन्, त्यहाँ आदिवासी छन्, त्यहाँ जनजाति छन्, जसले वनको संरक्षण गरेको छ उहाँहरूको सहभागिताबाट कार्ययोजना बनाउने र उहाँहरूले पास गरेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ उत्पादनलाई बढाउने, त्यहाँको जनताको जीविकोपार्जनमा सपोर्ट गर्ने। यो चाहिँ उत्पादन बढाउनका नाममा मलेसिया, कम्बोडिया, भियतनामबाट आएको काठलाई रोक्यो भन्नेसँगको मात्रै सन्दर्भ कुरा भएन। यहाँ त के हो भने जसले वन संरक्षण गरेको छ उसले बिहान बेलुका उपभोग गर्ने कुरासँग जोडियो। एउटा भूकम्प पीडितले घर बनाउन नपाउने, एकजनाले जङ्गलबाट चाहिँ एउटा रुख ल्याएर उसले चाहिँ म खाटमा सुत्छु भन्दा खाट बनाउनको लागि एउटा रुखबाट दुईटा रुख काटियो भने ठुटा गनेर उनीहरूलाई मुद्दा लाग्ने। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको ठाउँमा चाहिँ सबै सरपट कटान गरेर त्यहाँको वातावरणीय पक्ष, त्यहाँको सामाजिक पक्ष, त्यहाँको जनसहभागिताको कुरा, यी सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर चाहिँ यो पद्धति अपनाएर जाँदाखेरि यो लकडाउनको बिचमा नै एक खालको राति नै वन फडानी भयो भन्ने खालका कुराहरू आइसकेपछि जहाँ गल्ती भएको छ, जसले कमजोरी गरेको छ, चाहे त्यो सामुदायिक वन होला, राष्ट्रिय वन होला, साझेदारी वन होला, अरू मोडालिटीका वन क्षेत्र होला, जहाँ गल्ती भएको छ त्यो ठाउँमा करेक्सन गर्न। महासंघ चूरे संरक्षण आ व्यवस्थापन स्थानीय समुदाय के नेतृत्व में हो बजका वन एन व्यवस्था कर मांग केलक अछि। मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्र के सामुदायिक वन, धार्मिक वन आ कबूलियती वन सबके राष्ट्रीय वन में भेल सामुदायिक वन, धर्मी वन आ कबूलियती वन शहर अधिकार देब सेहो मांग केलक अछि। महासंघ के मांग पूरा नहीं भेला पर आंदोलन करबाक अवस्था सृजना हेबाक भेला से ओहि तरफ ध्यान देब आग्रह कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना महामारी के कारण मृतक के संख्या लगभग 14 लाख पहुंचल अछि। विश्व में कोरोना के कारण मृतक के संख्या 13,88,729 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,86,13,219 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,05,76,436 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,61,790 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,24,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,69,016 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,33,263 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 90 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,01,373 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 54,626, इटली में 49,261, सऊदी में 5,780, यूएई में 552, मलेशिया में 335 आ कतर में 236 गोटे के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना से संक्रमित के आर 16 गोटे के जान गेल। रवि दिन 1,669 संक्रमित बढ़ल। कोरोना वायरस संक्रमित सिरहा कल्याणपुर के स्वास्थ्य शाखा संयोजक गौरी शंकर देव के इलाज क्रम में जान गेल। कोनो हालत में पार्टी नहीं फूटबाक नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलक दावी। आंतरिक राजस्व विभाग द्वारा उत्कृष्ट करदाता घोषणा, सबसे बेसी कर तिरवला में सूर्य नेपाल कंपनी। विश्वभर कोरोना महामारी से मृतक के संख्या लगभग 14 लाख। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।